आप सभी बच्चों का शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेस में बहुत बहुत क्या बेटे स्वागत है। आज हम आपके गणित विषय में सांख्यिकी नामक पाठ क्या कर रहे हैं बेटे, शुरू कर रहे हैं। और ये पाठ बेटा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत क्या बेटे उपयोगी है। तो जो जो हम आपको समझा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझें और घर पर क्या करें, रिविजन करें और क्या बनाए, उसके नोट्स बनाए। तो हम सबसे पहले आपको आज समझाएंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या है? तो संख्यात्मक आंकड़ों के मान को क्या कह रहे हैं हम, संख्यात्मक आंकड़ों के मान को कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान समांतर माध्य कहलाता है। अभी हम आपको समझाते हैं। पहले परिभाषा एक बार आप देखें दोबारा ब्लैक बोर्ड पर। परिभाषा है संख्यात्मक आंकड़ों के योग को कुल संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त मान को समांतर माध्य कहते हैं। ऐसा बेटा हम औसत निकालते समय भी करते हैं। हकीकत में हम यहाँ पर निकालना है तो क्या निकालना है बेटे, औसत। औसत ही क्या है बेटे, समांतर माध्य। लेकिन भाषा क्या है बेटा, नाम दूसरा है बस। देखिए हकीकत में परिभाषा किसकी दी है, औसत की। अच्छा, समांतर माध्य को तुम्हारे कोर्स में तीन प्रकार से है बेटा, तीन प्रकार से निकालते हैं बेटा। तो परीक्षा में अगर वो ये कहे कि साहब प्रत्यक्ष विधि से निकालो तो उसका निकालने का तरीका क्या है बेटे, अलग है। अगर वो कहे कल्पित माध्य विधि से निकालो तो समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या अलग है। अगर वो कहे पग विचलन विधि से निकालो तो समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या है, अलग है। जैसे अगर आप मान लो आपको आंकड़े दिए गए, किसी भी चीज के आंकड़े मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ये आंकड़े हैं किसी भी चीज के, और कहा जाए कि आप निकालो समांतर माध्य, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटे। 2 + 4 + 6 + 8 प्लस आपको क्या करना है 10 बटे कुल संख्या कितनी बेटा, 1, 2, 3, 4, 5। बस आप इनको जोड़ें और संख्या से क्या दे रहे, भाग दे रहे, निकल करके क्या आ जाएगा, समांतर माध्य निकल करके आ जाएगा। समांतर माध्य को बेटा लिखा कैसे जाता है, समांतर माध्य को लिखा जाता है बेटे x बार से। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हमारे पास, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। आज हम सभी बच्चों को, आप सभी बच्चों को आज निकालना सिखाएंगे प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य क्या निकालेंगे हम, समांतर माध्य। हमने एक सवाल लिखा बेटा ब्लैक बोर्ड पर, हम इसका क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। सवाल क्या है, निम्न सारणी का क्या ज्ञात करें, समांतर माध्य ज्ञात करें। इसमें तुम एक बार देख रहे हो, उसमें कुछ लिखा नहीं है कि कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करो या पग विचलन विधि से ज्ञात करो। तो अगर सवाल में वो कुछ ना लिखे तो आपको सवाल प्रश्न पेपर में हल करके आना है प्रत्यक्ष विधि से। समझ गए मेरी बात के लिए? तो हम जो सवाल आज आपको सिखा रहे हैं वो कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से सवाल को सिखा रहे हैं। तो आप सब पहले क्या बनाएंगे बेटा, इन आंकड़ों की क्या बनाएंगे हम लोग, सारणी बनाएंगे। वर्ग अंतराल, फिर आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, इस तरीके से। वर्ग अंतराल कितना है हमारे पास, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ये इस तरह से आप प्रश्न को लिख लेंगे, पहले आंकड़े को इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद दूसरा क्या दिया उसने आपको, बारंबारता। ध्यान से सीखो, बारंबारता उसने हमको कितनी दी है, देखो अभी ध्यान से। पहले हम लाइन खींच ले बेटे, देखो पहले कितनी दी आपको, 3, 1, 5, 4 और 7। ठीक है, और कौन से 5, 4 और 7, नीचे बेटा आपकी संख्या 7। अब हम आगे क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखो, आगे क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दे रखा दिया होता है, पहला हम उसका निकालते हैं मध्यमान, जिसको हम लिखते हैं बेटे x से। जो हम आपको सिखा रहे हैं वैसे ही आप कार्य करेंगे। हम आप क्या कह रहे हैं, जो आपको वर्ग अंतराल दिया होता है उसका निकालते हैं मध्यमान। तो यहां पर हम निकालेंगे मध्यमान, और मध्यमान को हम लिखते हैं बेटा x से। मध्यमान को लिखते हैं हम लोग x से, मध्यमान को लिखते हैं हम लोग x से। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से। छोटा सवाल लिया बेटा हमने, सरल लिया है, जिससे आप सभी बच्चों को समझ में आ जाए। मध्यमान निकालते हैं, इन दोनों संख्या को जोड़ा, 0 + 2 कितना करें, 0 + 2 और 2। तो 0 में अगर 2 जोड़ा तो 2 और 2 के अपन में 2, तो आगे भाग देके कितना है बेटा, 1। ऐसे ही यहां पर 2 + 4, 2 + 4 बटे में
2। तो 4 और 2 कितना हो 6। यहाँ पर कितना आ गया 3। भाई 6 में 2 का भाग लगाया कितना है 3। फिर आप क्या करोगे 4 + 6, 4 + 6 बटे में 2, 10। और 10 में 2 का भाग लगाया कितना 5। बढ़िया बेटे। 6 और 8 14, 6 + 8, 8 बटे 2 कितना है यहाँ पर 7। 10 और 8 18। आप क्या जोड़ोगे 8 + 10 बटे में 2, तो 18 बटे 2 कितना है 9। तो इसका मतलब ये जो मान आपको प्राप्त हुए कौन से 1 3 5 7 9, ये सब बेटे आपके क्या है बेटे, आपके ये सब क्या है बेटे मध्य मान है। क्या है आपके मध्य मान है। समझ गए। अब हम आगे निकालेंगे बेटा। और जो हमको दे रखा होता है प्रश्न के अंदर, ये जो प्रश्न के अंदर हमको दे रखा होता है बारंबारता, इसको हम बेटा लिखते हैं एफ से। ठीक है। अगला स्टेप हमारा जो होगा यहां पर निकालेंगे एफ गुणा एक्स, निकालेंगे हम लोग एफ एक्स। देखो कैसे निकालेंगे एफ एक्स। 3 जो आंकड़े इनकी गुणा करेंगे बेटा 3 और 1 की। 3 और 1 की गुणा कितनी आई बेटे 3। ठीक है। उसके बाद फिर गुणा किसकी करेंगे 1 और 3 की। गुणा कितनी आई बेटे 3 आई। सही है। फिर गुणा किसकी करेंगे 5 और 5 की। कितनी आई गुणा 25। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम गुणा बेटा, हम गुणा कर रहे हैं एफ और एक्स की। ये आपका एफ है, ये आपका क्या है एक्स है। फिर हम किसकी गुणा करेंगे 4 की और 7 की। 4 और 7 की गुणा कितनी आई 28। फिर गुणा करेंगे हम किसकी 7 की और 9 की। कितनी आई 63। अब नीचे आप क्या निकालोगे बेटे, यहां निकालोगे नीचे सिग्मा, यहां निकालेंगे आप सिग्मा एफ एक्स, मतलब सिग्मा एफ एक्स का मतलब हुआ जोड़ योगफल। तो करो योग 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 8 19 और 3 22। 2 हासिल हो गया आपका। 2 और 2 4 और 2 6 और 6 कितना हुआ 12। तो ये सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया आपका 122। यहां क्या करोगे बेटा, यहां पर सिग्मा एफ लिखोगे। सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब हमने बताया था योगफल। योग करो तो 3 और 1 4 और 5 9 और 4 13 और 7 20। कितना है आपका योगफल 20। अब समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष विधि का, यहाँ एक्स बार बराबर, यहां करते बेटे समान एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है बेटे। सिग्मा एफ एक्स कितना आपका 122 बटे 20 भाग करो तो से जाएगी 10 और 2 से 2 2 6 बार गया और 2 दूरी 2 एकम 2। यहां आ गया आपका 61 बटे कितना आ गया आपका 61 बटे आपका आ गया 10। और 10 से जब आप 61 को भाग करोगे तो कितना आ गया 6.1। तो समांतर माध्य कितना निकल करके आ गया बेटा 6.1। समझ में आ गया सब लोगों को। तो यह है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में ये वर्ग अंतराल का पहले क्या निकालते हैं मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान को हम किससे लिखते हैं बेटा एक्स से। फिर जो आपको बारंबारता दे रखी होती है टेबल के अंदर, आप ध्यान रखना बेटा हमेशा वर्ग अंतराल के नीचे चाहे यहाँ कुछ भी भाषा लिखी हो, कोई भी भाषा लिखी हो, जैसे आप कुछ भी लिख दे वो आंकड़ों की संख्या नाम कुछ भी रखे, लेकिन आप इसको हमेशा बारंबारता मानोगे और इसको हमेशा एफ से ही लिखोगे। और ऊपर जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है आप उसको किससे लिखोगे एक्स से। और फार्मूला क्या लगाएंगे आप एक्स बार बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है बेटे। आगे की अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और क्या करें सब्सक्राइब करें। आगे की पढ़ाई बेटा कर लोगे।